कल सुबह 9 बजे के करीब यहाँ चिमा चौधरी करके जो गृहस्थ थे, वो ये लाकड़ी पुल से जा रहे थे। उनका पैर फिसल कर वो ये नदी में गिर गए। और वहां से उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। तो कल से तहसीलदार साहब और हमारा प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट और इतर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो कल से उनको ढूंढ रहे। कल से अभी तक उनका कोई पता चला नहीं है। सर्च ऑपरेशन कहाँ तक चल रहा है? अभी यहाँ से 7-8 किलोमीटर तक उनका सब शोध कार्य चालू है। वहां तक उनका कोई आता पता चला नहीं है। और ये जो ब्रिज है, ब्रिज कैसे क्षतिग्रस्त हुआ, कितने दिन हुए और बावजूद उसके यहाँ यातायात चल रही है? अभी कल जो पानी था वो ज्यादा था, इसकी वजह से जो लोखंडी पुल था वो बह गया है। उसकी वजह से लकड़ी पुल यहाँ तैयार किया था, वो लकड़ी पुल से जा रहे थे चिमा चौधरी करके। तो उनका पैर फिसल के वो नदी में गिर गए। और यहाँ जो फोर्स है, उसकी फोर्स में वो या अटक गए या आगे निकल गए, वो समझ में नहीं आ रहा अभी तक। अभी देखा जाए तो दो गांव में काफी सारी पॉपुलेशन है और उनके लिए ये एकमेव ब्रिज था यातायात के लिए। तो प्रशासन अभी इस पे क्या करेगा? उसके लिए अभी पीडब्ल्यूडी के लिए हमने संदेश भेजा है। वो या ना नया पुल करके देने वाले हैं। लेकिन तब तक पब्लिक को यहाँ यातायात करने की परमिशन है? नहीं, तब तक हमने प्रतिबंध और रोक लगा दिया है। रोक लगा। सर, आपका नाम? मैं सुनील पवार, निवासी नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय त्र्यंबकेश्वर। मुझे ये बताइए, ये क्या समस्या है जो गांव वालों को सता रही है और यहाँ क्या दुर्घटना हुई है, ये थोड़ा बताइए हमें। अभी यहाँ पे जो दुर्घटना घटी है, इसमें सोमा चिमना चौधरी करके हमारे जो बुजुर्ग थे, वो इस पुल से फिसल के बह गए हैं। और उनके लिए ये यहाँ पे शोध कार्य भी गांव के स्तर पे किया है और उन्होंने ढूंढ निकाला, लेकिन उनकी अभी लाश का पता नहीं चला है, जो कल से चालू है और जारी है। ये जो ब्रिज है उसके ये हालात कैसे हुए? ये ब्रिज कब बना था, कब टूटा है? अभी जो यहाँ पे गांव का सभी गांव करी है, वो आमदार साहब के पास जाके वहाँ से उन्होंने ये सब और हमारे ग्राम पंचायत स्तर से हमें पाठ पुरावा करके ये ब्रिज मिला था। लेकिन वो मिलने के बाद बाढ़ ज़्यादा आने के बाद वो बह गया और बह जाने के बाद उन्होंने पर्यायी लकड़ी डाली थी और लकड़ी से आ जाते रहते थे। ऐसे 10-15 दिन हो गए। पुल बना कब था, टूटा कब? और उसके टूटने के बाद यातायात के लिए या आने जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कितना दूर है और क्यों यहाँ लकड़ी डाली जरूरत पड़ी है? अभी जो अभी लकड़ी डाली है, ये इसलिए डाली है कि अभी जो घूम के जाना पड़ता है, तो 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और ये जो समय की बचत और थोड़ा सा नज़दीक होने के कारण यहाँ पे लकड़ी डाली थी। और अभी ये सब 7 किलोमीटर घूमने के बाद गांव आता है और बीच में भी पानी का बहाव है, तो इसलिए ये लकड़ी डाली थी। मुझे सरकार से क्या अपेक्षा है, क्योंकि हमने यहाँ देखे कि 2-4 ब्रिज के स्ट्रक्चर यहाँ हमें दिख रहे थे। तो एग्जैक्ट आप जब से देख रहे हो तो यहाँ क्या समस्या है और इसका हल क्या हो सकता है? अभी तो हम स्वतंत्र काल से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिज होता है तो छोटा लोखंडी होता है और आने जाने का वही रास्ता हमारे लिए रहता है। गाड़ी भी इस गांव में जाती नहीं है। और ऐसे है कि घूम के तो जाना पड़ता है, गाड़ी भी नहीं जाती। और ये जो दवाखाना में कुछ इधर उधर जाना पड़ता है, बाजार को जाना पड़ता है, तो हमारे लिए ये लोखंडी पुल है हमारी जीवनदायिनी होती है। तो इसके लिए लोखंडी पुल ही बनता है। हमारी उपलब्धि कब बढ़ेगी? जो यहाँ पे सीमेंट का पुल बनेगा और रास्ता भी अच्छा होगा, तो हमारी यहाँ पे समस्या का हल होगा। सरकार से क्या अपेक्षा है? हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि हमारे लिए लोखंडी पुल ये हमारी समस्या नहीं है, ये हमारा उपाय नहीं है। हमारा उपाय यह है कि सीमेंट का पुल अच्छा और बड़ा बने और उनसे आता जाता के लिए ट्रैक्टर गाड़ी ये सब जाए, एम्बुलेंस जाए, ऐसे हमारी समस्या का हल हो सकता है। मुझे ये बताइए, ये कितने गांव को जोड़ता है, कितनी पॉपुलेशन इस पे डिपेंड है
और ये अभी गाँव कहाँ आता है? अभी यहाँ पे जो है 400-500 लोग हैं जो यहाँ से आते जाते हैं, और उनका ये जीवन जीवन का प्रश्न है। बारिश के टाइम ये कब बह जाएगा, ऐसी मन में भीति रहती है। रात में तो अगले पिछले पाड़े में ही मुकाम करना पड़ता है और उधर जाने का रास्ता ही नहीं रहता। कभी बाढ़ आ जाएगी और बह के लोग चले जाएंगे, ऐसा सब है। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है कि आपके पास डेवलपमेंट नहीं आ रही है, विकास नहीं आ रहा है? अभी हम ग्राम पंचायत के स्तर से बहुत बार प्रस्ताव दे चुके हैं और हमको भी लगता है कि हमारा विकास हो, लेकिन सरकार के हाथ में है कि उन्होंने क्या करना है, कुछ क्या क्या करना है। नदी लेकिन के हमारे सरकार से विनती है कि जो बाजू के राज्य में होता है वो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे हमारी समस्या है। तो ये समस्या का हल अभी होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम पवन काशीनाथ गावित, सरपंच ग्राम पंचायत देवडोंगरा, तहसील त्र्यंबकेश्वर, जिला नाशिक।